करवा चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, हिंदुओं का यह पर्व करवा चौथ साल 2024 में बहुत ही दुर्लभ होने जा रहा है, क्योंकि 2024 में करवा चौथ इस वर्ष 20 अक्टूबर 2024 को पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम करवा चौथ के बारे में सभी जानकारी जानेंगे। आप मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ कब है, संपूर्ण नियम विधि, पूजा के लिए कौन सी एक सामग्री है जो हमें जरूर खरीद लेना चाहिए, उसे दिन क्या करें क्या ना करें, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर पेश कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है और इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ा। और इस व्रत को करने से एक दिन पहले हम नहाए करते हैं, नाखून काटते हैं, यानी हमें कोई भी व्रत को करने से पहले शुद्ध होना पड़ता है, इसीलिए बना हुआ है। तो नहाए खाए के दिन आप लोग बोल दो लीजिएगा। और इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। 3 खाना बनाने से पहले हमें चूल्हे की भी अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए, बर्तन भी हमारा साफ स्वच्छ होना चाहिए और स्नान करने के बाद ही आप नहाए खाए के दिन भोजन बनाइएगा। यानी हमें इस दिन पूरी शुद्धता से भोजन बनाना चाहिए और खाने में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन, जितनी भी अशुद्ध चीज हैं वह हमें नहाए खाए को नहीं खाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि हमारे चैनल के बाद जब सूर्योदय हो जाएगा तो स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ पहन लीजिएगा और जैसे आप प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं, सूर्य भगवान को जल दे दीजिएगा, तुलसी माता की पूजा कर लीजिएगा और उसके बाद अपने पूजा मंदिर में आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। आप व्रत का संकल्प सुबह में ही लीजिएगा, तो हाथ में थोड़ा सा अक्षर फूल लेकर हमें व्रत का संकल्प ले लेना है और इस व्रत को निर्जला ही किया जाता है। पूरे दिन हम व्रत रखते हैं और शाम में जब हम चांद की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद हम पालन करते हैं। तो व्रत का संकल्प आप सुबह में ही ले लीजिएगा और पूरे दिन हमें व्रत रखना है। तो आप लोग शाम के समय में स्नान कर लीजिएगा। आपके पास नई साड़ी है और इस दिन हमें लाल साड़ी, वैसे भी पूजा पाठ में लाल पीला पहनना ज्यादा अच्छा होता है, तो आप लोग लाल पीली साड़ी पहन लीजिएगा। और इस दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। तो सुना, सिंगर में जो कुछ भी आपके पास है वह कर लीजिएगा और मांग में सिंदूर जरूर लगा लीजिएगा, पर में महावर लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र पहन लीजिएगा। यानी जो भी आपके पास 16 सिंगर उपलब्ध है वह कर लीजिएगा और टीका हो सके तो जरूर पहन लीजिएगा, क्योंकि सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक टीका होता है। तो टीका पहनने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास गोल्ड का है, सोने का है, तो आप वह पहन लीजिएगा, नहीं है तो आप आर्टिफिशियल भी पहन के पूजा कर सकती है। जो शादी का चुनरी है वह आप लोग पूजा करने से पहले और लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है, मान लीजिए गांव में रखा हुआ है, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो आप एक नई चुनरी खरीद लीजिएगा। पूजा करने से पहले आप लोग एक चौकी लगा लीजिएगा, माता का फोटो है आपके पास वह रख दीजिएगा। शिव पूरे परिवार का पूजन किया जाता है और पूजा करने के बाद हम चंद्रमा को आगे देते हैं। चांद को आग देने के बाद, पूजा करने के बाद हम पति पूजन करते हैं और पति ही हमारा व्रत खुलवाते हैं। तो जिनके पति है वह तो जब हम पूजा करते हैं तो जल पिलाकर व्रत खुलवा देते हैं, लेकिन जिनके पति दूर है तो आप लोग वीडियो कॉल से ही उनको प्रणाम कर लीजिएगा और खुद से ही जल पी लीजिएगा। अगर पास में है तो वह तो पिला ही देंगे और जिनके दूर है तो आप अपने से ही पी लीजिएगा। तो हमें पति पूजन करना है। उसके बाद आप लोग सास को बैन दे दीजिएगा। इस दिन हम सास को बना देते हैं तो भाई ने में श्रृंगार की सामग्री दी जाती है और साड़ी दी जाती है। तो जो कुछ भी आपको संभव है वह सास को दे दीजिएगा। जिनकी साथ नहीं है तो आपके घर में बड़ी जेठानी है तो आप उनको भी दे सकते हैं। और उसके बाद हमें अच्छे से पूजा पाठ करने के बाद अपने से जो भी घर में बड़े हैं उनको प्रणाम कर लेना है और उसके बाद ही हम पालन करेंगे। और इस दिन हमें रात्रि में शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। नमक आप लोग खाएगा, लेकिन लहसुन प्याज ना खाए तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे दिन आप व्रत रखते हैं और रात्रि में ऐसे सब जगह का अलग अलग नियम है। लेकिन लहसुन प्याज
क्योंकि दोस्तों ऐसा माना जाता है कि प्याज और लहसुन मांस मुद्रा के सेवन में आते हैं, इसलिए आप लोग प्याज और लहसुन का सेवन न करें। आप लोग नहीं खाएगा तो ज्यादा वह हम अगले दिन हटाते हैं। जिस रात्रि में आप पूजा कर रही है तो उसे समय आपको चौकी नहीं हटानी है। चौकी आप लोग अगले दिन हटाएगा। और जो लोग पहली बार इस व्रत को करना चाहती हैं वह लोग इस बार नया व्रत शुरू कर सकती हैं और साड़ी आप लोग पहना हुआ भी पहन के पूजा कर सकती है। लेकिन जो आपका यह चूड़ी या लड़की है वह नया होना चाहिए। और इस व्रत के लिए आप लोग प्लास्टिक की जो आजकल जला हुआ है फाइबर वाला वह नहीं खरीदेगा। या तो आप शिक्षा का पहनाइएगा या आप लड़की पहनिएगा। और मान लीजिए आप अगर चुरा से पहनना चाहती है तो एक शिक्षा कचौरी या अल्लाह का जो चूड़ी होता है लाख का वह जरूर लगा लीजिएगा, उसके बाद ही पहनिएगा। सिर्फ प्लास्टिक की चूड़ी पहन के हमें पूजा नहीं करनी चाहिए। और आप लोग पिछले साल का जो माता करवा का फोटो है वह भी उपयोग कर सकते हैं। करवा चौथ का जो व्रत कथा किताब आता है वह भी उपयोग कर सकते हैं। पूजा करने के लिए आप माता करवा का फोटो ले लीजिएगा। आपको 2 करवा लेना है। तो कड़वा जो है वह मिट्टी का रहता है, तो कड़वा हम एक ही बार पूजा में उपयोग करते हैं, उसका प्रयोग हमें दोबारा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग कड़वा नया लीजिएगा। करवा चौथ वाले दिन, जो करवा चौथ वाले दिन जरूर ही कर लेना चाहिए। इससे उनके पति साल भर तरक्की करता है और बिजनेस में भी काफी मुनाफा होता है और उसका पति हमेशा खुशहाल रहता है। तो महिलाओं से निवेदन है कि आपको यह कार्य करवा चौथ वाले दिन करना है। और ऐसा कौन सा सिंगर है जो जरूरी करना होता है, तो आज हम इस वीडियो में सभी प्रकार की जानकारी को जानेंगे। तो करवा चौथ पर हम यही भी जानेंगे कि वे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, इससे उनके पति पर संकट आ जाता है। तो इन गलतियों से करवा चौथ वाले दिन हर एक महिला को बचाना चाहिए। तो माता और बहनों, आप सभी 2 को यह तो पता ही होगा कि दिवाली से ठीक पहले 12 दिन यानी कि 12 दिन पहले करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से हिंदू धर्म में का बड़ा ही महत्व माना गया है और इस त्योहार को महिलाएं और कुंवारी कन्याएं भी बड़े ही धूमधाम से मानती हैं। सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छा बार प्राप्त करने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। तो लिए दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों मनाई जाती है करवा चौथ। और करवा चौथ पर किसकी पूजा की जाती है और करवा चौथ पर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा पति हमेशा तरक्की करे और हमेशा खुश रहे। अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं